हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो चलिए आज के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अगले प्रश्न शुरू करती हूँ। तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग जो है सीधा अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ में ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे। तो साथियों हम लोग जो है संभावित प्रश्नों पे चल रहे थे। उसका पहला प्रश्न आज का हम शुरू करते हैं। घनवाद का प्रथम चित्र किसका था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी पाब्लो पिकासो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए वान गॉग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भविष्यवादी चित्रकार का नाम बताइए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्लो कारा। अगला प्रश्न है, नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार का नाम बताइए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डेविड। यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कूर्बे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी प्रभाववादी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर पद्धति से बनाने वाले अमेरिकन चित्रकार हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी पोलाक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी दो कलाकारों ने ज्यामिति चलन चमकदार रंगों एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी पिकासो एवं ब्राग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वान गॉग का पूरा नाम क्या था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विंसेंट वान गॉग। अगला प्रश्न है, द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टर्नर। क्लॉड मोने किस कला आंदोलन के चित्रकार थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रभाववाद सही हो जाएगा। 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालत और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ रचनात्मक तकनीक पर जोर देती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नवशास्त्रीय कला। अगला प्रश्न है, जानबूझकर अमूर्त कला को खारिज करके उसके अलावा प्राकृतिक रूप से सामान्य विषयों को सीधे दर्शन के लिए डैश द्वारा चुना गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए समकालीन यथार्थवादी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नव प्रभाववाद का जनक या संस्थापक या प्रणेता या प्रवर्तक था? तो इनमें से कौन था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जॉर्ज सोरा। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को दुनिया के सामने पेश करना है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भावनात्मक प्रभाव के लिए मूल रूप से व्यक्तिपरक दुनिया को विकृत करें। अगला प्रश्न है, घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते थे? घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, घन और शंकु के रूप में। अगला प्रश्न है, स्नान स्थल किस चित्रकार का चित्र है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जॉर्ज सोरा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भविष्यवाद। अगला प्रश्न है, समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेडुसा का बेड़ा के कलाकार का नाम क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जेरी कॉल्ट। अगला प्रश्न है, चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, मैटिस किस कला आंदोलन के अग्रणी थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, फाववाद। निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, कोरो। अगला प्रश्न है, डैश एक दार्शनिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ जिसने कहा कि दुनिया में सच्चाई खोजने का तरीका विचारों की अपेक्षा अवचेतन मन और सपनों के माध्यम से था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, अति यथार्थवाद। अगला प्रश्न है, बैले नृत्यों को चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश को पहचानिए जहाँ से अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सनफ्लावर प्रसिद्ध चित्र किसने निर्मित किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वान गॉग। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ब्राग किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, घनवाद।
अगला प्रश्न है, मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन 16वीं शताब्दी के डैश के साथ हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए ज्ञान का युग सही हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थियोडोर जेरिकॉल्ट। अगला प्रश्न है, किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तुलू लॉत्रेक। यस। अगला प्रश्न है, चित्र 3 ताइतीवासी का चित्रकार कौन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पॉल गॉगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्रीक शैली को। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में स्वच्छंदतावाद से किसका संबंध है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी डेलाक्रा सही हो जाएगा। 2 वकील कृति है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी दाउमियर सही हो जाएगा। टर्नर किस वाद के कलाकार हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रभाववाद सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए उत्तर से सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादियों में से एक की पहचान करें। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैक्स बेकमैन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पीला ईसा चित्र किसने चित्रित किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पॉल गॉगिन। अगला प्रश्न है, कौन यथार्थवादी चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार भी था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए दाउमियर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लोड मोने। यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डेविड। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्रायड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सल्वाडोर डॉली। अगला प्रश्न है, प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वातावरण और प्रकाश। अगला प्रश्न है, एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक की पहचान करें। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, जैक्सन पोलॉक। अगला प्रश्न है, दिव्यवाद चित्र किसने चित्रित किया? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेरी कैसेट। अगला प्रश्न है, डैश को बहुत से लोग अति यथार्थवादी चित्रकारों में से एक मानते हैं जो एक स्पेनिश था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सल्वाडोर डॉली सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अति यथार्थवादी चित्र। अगला प्रश्न है, एक्शन पेंटिंग शीर्षक का प्रयोग पहली बार 1952 में अमेरिकी आलोचक द्वारा किया गया था, उस कला आलोचक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर इनमें से ए सही हो जाएगा, यानी कि हैरोल्ड रोसेनबर्ग। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग की थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टर्नर ने की थी। अगला प्रश्न है, रुएन का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकारों में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी ए सही हो जाएगा, क्लोड मोने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मातिस। मातिस किस जो है वाद का चित्रकार था? कमेंट में बताइएगा मुझे। अगला प्रश्न है, एक सांस्कृतिक कलात्मक और वास्तुशिल्पात्मक अर्थ में नवशास्त्रीयवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई, जिसे ऊपर शीर्ष पर और उजले तौर पर देखा गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रोकोको। अगला प्रश्न है, नवशास्त्रीयतावादी कलाकारों ने एक राजनीतिक काल के लिए योगदान किया था, वह कौन सा काल था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रेंच क्रांति। तो साथियों, यहाँ पे हो जाते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म। तो आप लोग जो है इनको अच्छे से बार बार रिपीट पे देखिए, पिछला रिवीजन करते रहिए, लिख लिख कर जो है याद करेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।